अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप यू ऑल फाइन। अमेरिका सुपर पावर है आज की दुनिया में और मेजर जो इसका स्ट्रेंथ है सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वर्ल्ड में। यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वर्ल्ड की और मेजर इसका जो स्ट्रेंथ आता है वो होता है क्योंकि जितना भी वर्ल्ड में ऑयल जो ट्रेड होता है, जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है ऑयल, वो यूएस डॉलर में ही ट्रेड होता है। तो ये एक रीजन है। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बड़ा झटका दिया अमेरिका को और कहा कि वो रिकंसिडर कर रहे हैं कि वो चाइना के युआन में अब ऑयल ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और अमेरिकन डॉलर और यूरोस को रिजेक्ट कर देंगे ट्रेडिंग के दौरान। तो इनके साहब को नहीं पता इससे होता क्या। सिंपल वर्ड्स में अगर आप मैं कहूंगा मोटे अल्फाज में तो अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी अगर ऐसा स्टेप उठाया गया और चाइना सुपर पावर बन जाएगा। तो क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये वार्निंग शॉट दिया गया अमेरिका की तरफ, सऊदी अरेबिया की तरफ से। वॉल स्ट्रीट जर्नल उसने रिपोर्ट किया कि पिछले 6 साल से सऊदी और चाइनीज ऑफिशियल्स डिस्कशंस में थे और 2022 में ये डिस्कशंस बहुत पीक पर आ गए जहां पर यह बताया गया कि युआन को अब रिप्लेस कर देंगे सऊदी अरेबिया और साथ के जो भी ओपेक मेंबर्स हैं, जो भी गल्फ कंट्रीज है ऑयल जो ट्रेड कर रहे हैं, वो पूरे अमेरिकन डॉलर को रिजेक्ट कर देंगे और युआन में ट्रेड करेंगे। ऐसा प्रपोजल स्टेप अप हुआ है पीक पर और 2 रीजन बताया जा रहा है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ज्यादा खुलकर वोकल हुआ है इस साल इस प्रपोजल को लेकर। एक है कि सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फैमिली है, जो रूलिंग पावर है, वो काफी नाराज है यूएसए का न्यूक्लियर पैक्ट को लेकर ईरान की तरफ, क्योंकि ईरान और सऊदी की दुश्मनी है और सऊदी चाहता था कि यूएसए उसका प्रेशर पूरी तरह भी ईरान पर नहीं डाल रहा है न्यूक्लियर के नेगोशिएशंस को लेकर। और दूसरा रीजन ये बताया जा रहा कि सऊदीया का जो बम्बार्डमेंट हो रहा है यमन के ऊपर, वहां का जो तमाशा हो रहा है यमन का, तो सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि अमेरिका उसको उस जंग में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बताया जाता है कि आज के दौर में नियरली 80% जो ग्लोबल ऑयल सेल्स होते हैं वो सारे डॉलर्स में ही प्राइस्ड है, डॉलर्स के थ्रू ही वो ट्रेड होता है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ, जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ अमेरिकन डॉलर को मिला था, वो ये रीजन से था कि 1970 से सऊदी अरेबिया ने एक कंडीशन रखा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि जितना भी ऑयल ट्रेड वो करेंगे, वो और साथ के जो भी मिडिल ईस्ट के रहते हैं वो कैसे भी नेचुरली करेंगे, वो सिर्फ यूएस डॉलर्स में करेंगे। इसमें दोनों अमेरिका और ये गल्फ कंट्रीज का फायदा था, लेकिन स्पेशली अमेरिकन डॉलर का जंप होना, स्ट्रेंथ उसका जो आना, वो इसका एक रीजन है। बताया जाता है कि सऊदीया और चाइना के बीच में जो बातचीत हो रही है इस चीज को लेकर, इसमें चाइनीज को भी नेचुरली बहुत ही फायदा है। एक तो है कि चाइना स्ट्रगल कर रहा है सुपर पावर नंबर 1 बनने के लिए अमेरिका का पोजीशन दुनिया में कोलैप्स होते देखकर, और बताया जाता है कि वो अपने करेंसी को इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में फ्लरिश करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं अपना पावर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सऊदीया को चाइना ने सपोर्ट किया बैलिस्टिक मिसाइल्स के कंस्ट्रक्शन में और न्यूक्लियर पावर के कंसल्टेशन में। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हेल्प चाइना की तरफ से सऊदी अरेबिया को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर अमेरिका से जो इतने सालों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो सऊदीया बना के रखा, जो दोस्ती रही, अगर आप देखते हैं, अगर आपको हिस्ट्री का अंदाजा है पिछले 50 साल का, तो सऊदीया काफी ज्यादा दोस्त बना रहा है अमेरिका से, हर प्रेसिडेंट से उसके, और काफी फ्रेंडली टर्म्स पर रहे। पैसा, फाइनेंस, करेंसी, इन चीजों के बारे में सिर्फ नॉलेज रहना काफी नहीं रहता है, आपका बिहेवियर भी काउंट करता है आज के दौर में कि कैसा आप अपने पैसे को मेंटेन करते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और इसी ताल्लुक से मैं बात करना चाहता हूं आपको एक बुक समरी जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक समरी को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम के ऊपर। कुकू एफएम है इंडिया का लीडिंग बुक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको 1000+ आवर्स का कंटेंट लाइब्रेरी मिलेगा और इनकी रेटिंग है 4.5+, और साथ ही साथ इनके पास एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का। और इस होली के मौके पर कुकू एफएम सेलिब्रेट कर रहे हैं नॉलेज के रंग, जहां पर ये आपको 50% स्ट्रेट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ये ऑफर है 20 मार्च तक। इस ऑफर को यूज करने के लिए नीचे दिया गया है कूपन कोड होली50, इसको यूज कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे जाइए और आप कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए। तो सेलिब्रेट कीजिए नॉलेज के रंग कुकू एफएम के साथ। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ऐसा क्या हुआ कि सऊदी की गवर्नमेंट, जो रूलिंग फैमिली है, वो सडनली अमेरिका से थोड़ा खफा होना शुरू हो गया, नाराज कैसा होना शुरू हो गया। जमाल खशोगी, ये एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट था, ये था सऊदी और ये जाके टर्की में पनाह ले चुका था और वहां से वो आर्टिकल्स पब्लिश करता था कंप्लीट सऊदी पॉलिसी और सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ, वहां की जो रूलिंग फैमिली उनके खिलाफ ये ओपनली आर्टिकल्स लिखता था उनके पॉलिसीज को लेकर। और 2018 में टर्की में जो सऊदी कॉन्सुलेट है वहीं पर जमाल खशोगी की मौत हुई
बाद में फिर रिपोर्ट्स आए कि सऊदीया से कुछ लोग आए थे और वो उसको कत्ल कर दिए और उसके जो हिस्से बॉडी के उसको एसिड में पिघला दिए ताकि कोई निशान नहीं बचे जमाल खशोगी का। उस वक्त तो रूलिंग पावर में अमेरिका में ट्रंप था और वो इनिशियली थोड़ा बैकलैश दे रहा था सऊदीया को, सऊदीया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, इस चीज को लेकर कि कैसा खुलेआम एक जर्नलिस्ट को दूसरे देश में जाकर सऊदी के लोग मारे गए। और फिर बाद में ट्रंप खामोश बैठ गया था क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था और वो इस चीज को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। लेकिन 2018 के उस हादसे के बाद जमाल खशोगी के बाइडन जो अपोजिशन में था अमेरिका में, वो ओपनली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कहने लगा और ये भी बताया कि आज के दौर में सऊदी अरेबिया एक पराह की तरह दिख रहा है, मतलब एक आउटकास्ट की तरह, इनके एक हिस्से में से नहीं, इनके ग्रुप में से नहीं। तो ये एक वार्निंग की तरह था सऊदीया के ऊपर दबाव डालते हुए अमेरिका की तरफ से। बाइडेन जैसा वो प्रेसिडेंसी लिया था, उसने कहा था कि जमाल खशोगी के फाइल्स वो पब्लिक में रिलीज करेगा, मतलब कि इनडायरेक्टली वो एक धमकी थी सऊदी रूलिंग पावर को कि कैसा, ये बोलते हुए कि उनका जो बताया जाता है कई सारे रिपोर्ट्स में कि सऊदी रूलिंग फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट था, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो नेक्स्ट इन लाइन किंग है वहां पर सऊदीया में, वो उसका हाथ था जमाल खशोगी को ख़त्म करने के लिए। तो एक तरह से थ्रेटन बोल सकते हैं, अब एक तरह से धमकी बोल सकते। वो जैसा पावर में आया वो चाहता था कि सऊदीया को पूरी तरह वो झुका दे। तो ये चीज़ का बहुत ऑफेंस लिया सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ये भी एक रीज़न बताया जाता है कि अब वो क्यों डॉलर को गिराकर युआन को बढ़ाना पे तुला हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया ने थ्रेटन भी किया कि वो दूसरे करेंसीज में भी सेल करेंगे अगर 2019 में कांग्रेस एक बिल पास कर देती है जो अलाउ करता है एंटी ट्रस्ट लायबिलिटी ओपेक मेंबर्स के लिए। तो 2019 में भी कांग्रेस एक तरह से डरा सऊदी अरेबिया को और उस वक्त भी सऊदीया ने कहा कि वो दूसरे करेंसीज पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑयल के ट्रेड के लिए। और ये जो बिल है पास तो नहीं हुआ लेकिन कई बार इसको प्रेजेंट किया गया है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि हर थोड़े दिन को एक झटका देने के लिए सऊदीया को अमेरिका अपनी कुछ ना कुछ चाल चल रहा था। और अब जो सडनली सऊदीया की तरफ से स्टेटमेंट आया है अमेरिका को ओपनली धमकी देते हुए, उसका मेजर रीजन ये बताया जा रहा है रशिया और यूक्रेन के जंग को लेकर। क्योंकि जिनको नहीं पता है, रशिया यूक्रेन जंग पर है और रशिया पूरी तरह यूक्रेन को टेक ओवर कर रहा है। और ये रीजन की वजह से ऑयल जो है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि जब भी जंग होता है ऑयल वगैरह बहुत महंगे हो जाते हैं। और बताया जा रहा है कि यूएस ने अपील किया सऊदी गवर्नमेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल वो पंप करे ताकि सप्लाई ज़्यादा रही, तो जो इन्फ्लेशन हो रहा है प्राइस में वो कम हो जाएगा। मतलब कि मोटे अल्फाज में जो महंगाई ऑयल की हो रही है जंग की वजह से, वो अगर ज़्यादा ऑयल निकालेंगे, ज़्यादा ऑयल अगर सऊदीया पंप करेंगे तो पैसे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे ऑयल पर, महंगाई नहीं बढ़ेगी और वापस वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी बताया जा रहा है कि सऊदीया ने थोड़ा नेगेटिव तरीके से लिया कि मतलब कि जब चाहो जैसा चाहो, कब तक अमेरिका इनको उंगलियों पे नचाने के इशारे देते रहेगा। तो देखते हैं किस तरह से आगे वक्त बढ़ेगा क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन रहेगा अगर वाकई डॉलर्स की जगह ऑयल ट्रेड के लिए दूसरी करेंसी यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर स्पेसिफिकली चाइना मेंशन इसलिए किया जा रहा है सऊदी की तरफ से क्योंकि सबको ही पता है कि अमेरिका का सबसे टक्कर पे भी फिलहाल कोई आ रहा है तो चाइना ही है और ये दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वॉर है। तो यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त इस तरह से हाल चल रहा है, लेकिन ये आसान नहीं रहेगा क्योंकि अमेरिका बहुत ख़तरनाक तरीके से गेम खेलता है। जब वो सामने स्ट्रेट वार नहीं कर सकता है तो बैक एंड वार करने में ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल इराक का सद्दाम हुसैन और लिबिया का गद्दाफी, जब वो लोग पावरफुल हो गए थे, उनको जंग से नहीं लड़ा सक रहे थे तो इनका तख्ता गिरा दिया गया रेबल्स को, ऐसा बता करके रेबल्स ने ये काम किया, जबकि सबको पता है कि अमेरिका का ही हाथ था उन रेबल्स के पीछे। तो यहाँ पर भी सऊदीया भी बहुत स्मार्टली खेलेगा और उनको ये अंदाज़ा रहेगा कि वाकई अगर वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो उनका भी तख्ता पलटाने के लिए अमेरिका कोई हिसाब नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि यमन के रेबल्स को सऊदीया के खिलाफ अमेरिका ठहरा देगा या सख्त दोस्ती ईरान के तरफ अमेरिका की हो जाएगी ताकि सऊदीया के ऊपर प्रेशर रहे, या नहीं तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर किसी भी तरह से जानलेवा हमला ये लोग करवा सकते हैं किसी भी बहाने से। और ये चीज़ के लिए सऊदीया भी ऑलरेडी तैयार है क्योंकि उनको भी चाल पता है कि किस तरह से अमेरिका चलता है। तो देखते हैं कि आगे इंशाल्लाह होता क्या है, क्या वाकई डाउनफॉल आएगा अमेरिकन डॉलर का अगर ऐसा स्टेप लिया गया, और अगर वो डाउनफॉल आएगा तो वर्ल्ड का इकोनॉमी बहुत रैटल अप होगी, बहुत शेक होगा क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं डॉलर से ही कनेक्टेड है और ये चीज़ से फिर वापस उभरना बहुत टाइम लगेगा इस दुनिया को भी। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि क्या वाकई सऊदी अरेबिया स्टेप लेगा इस बार हिम्मत करके, या ये भी सिर्फ अल्फाजों से
फिलहाल डरा रहे हैं अमेरिका को और वापस फिर दोस्ती दोनों की हो जाएगी, जिस तरह से इतने साल से चली आ रही है। आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर चैनल को अगर आप नए हैं और शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को डाउनलोड करके इसे शेयर कीजिए जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।